आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है क्या एक अल्फा कण के उत्सर्जन के पश्चात नाभिकों में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का अनुपात बढ़ता है, घटता है अथवा वही रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं किसी पदार्थ को जब हम किसी एक्स से प्रदर्शित करते हैं तथा ए द्रव्यमान संख्या है तथा जेड जो है वह परमाणु क्रमांक है, तब हम देखते हैं जो द्रव्यमान संख्या है वह होता है उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं तथा जो परमाणु क्रमांक होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तब हम देखते हैं कि एक अल्फा कण उत्सर्जन होता है, तो जो अल्फा कण जो होता है वह एक हीलियम नाभिक के बराबर होता है, अर्थात उसका परमाणु क्रमांक अगर 2 है तथा द्रव्यमान संख्या 4 है, अर्थात इसमें हम देखें तो प्रोटॉनों की संख्या जो है वह परमाणु क्रमांक के बराबर अर्थात 2 होगा तथा अगर जो हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहें तो यह होगा ए ऋण जेड, ए ऋण जेड। तो यहाँ पर ए कितना है, द्रव्यमान संख्या वह 4 है तथा परमाणु क्रमांक कितना है या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या वह है 2। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या है वह 2 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर वह हीलियम नाभिक के बराबर उत्सर्जन होता है, अर्थात उसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तब हम देखते हैं यहाँ से प्रश्न में दिया है अल्फा कण के उत्सर्जन के पश्चात नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का अनुपात बढ़ता है या घटता है, इसे हमें देखना है। तो सबसे पहले इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं, एक रेडियो एक्टिव तत्व को। इस उदाहरण में देख रहे हैं एक रेडियो सक्रिय तत्व जो रेडियम है, जिसका परमाणु क्रमांक है 88 तथा द्रव्यमान संख्या है 226। इससे जब हम अल्फा कण जो है वह हीलियम नाभिक के बराबर जब एक अल्फा कण निकलता है तब इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है तथा रेडियम से यह रेडॉन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें देखते हैं, अगर इसमें जो प्रश्न में हमें दिया गया था इसमें हम सबसे पहले प्रोटॉनों की संख्या जो है वह कितना हो जाएगा, यहाँ पर 88 जो कि परमाणु क्रमांक है तथा यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या जो है वह 86 है तथा यहाँ पे हम देखते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है वह यहाँ पे हमें 226 दिया है, तो यहाँ से हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम द्रव्यमान संख्या है जो कि 226 से परमाणु क्रमांक जो कि 88 है उसे घटा देंगे, तो है यहाँ से हमें 138 प्राप्त हो जाएगा। तथा यहाँ देखते हैं रेडॉन में, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वह 222 ऋण 86 करेंगे तब हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से 226 माइनस 86 करते हैं तो यहाँ से हमें 136 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या हमें रेडियम में तथा रेडॉन में ज्ञात हो गया। तो अब इसका हम अनुपात देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में बोला गया था कि न्यूट्रॉन अनुपात प्रोटॉन निकालना है, तो हमें न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना दिया 138 तथा प्रोटॉनों की संख्या कितना है यहाँ पे 88 तथा यहाँ पे न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा 136 बटा 86। तो यहाँ से हम इसका निकालते हैं। यहाँ रेडियम पे जो न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का जो अनुपात है वह है 1.568 तथा जो रेडॉन के लिए जो यह अनुपात है वह है 1.581। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 के बाद 6 है तथा यहाँ 5 के बाद 8 है, अर्थात जो यहाँ रेडियम से जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो जो इसका न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन जो है उसका अनुपात जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है उसमें वृद्धि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब किसी तत्व से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी आती है, 4 की कमी आती है। अगर हम देखना चाहें तो जब किसी तत्व से जिसका द्रव्यमान संख्या ए तथा परमाणु क्रमांक जेड है, इससे जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तब इसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है तथा यहाँ परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है। अगर इससे हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात देखें तो जब
अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है तो जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात जो है वह बढ़ जाता है। जैसे कि हमने इस उदाहरण में देखा, जब रेडियम से हमने अल्फा कण उत्सर्जित किया तो यह रेडॉन में परिवर्तित हुआ। तब हम देखते हैं इसके जो न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का अनुपात जो है वहाँ यहाँ पहले कितना था, 1.56 था, वह बाद में बढ़कर 1.58 हो गया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात जो है वह बढ़ जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।